शबाना जी ने दिया लोगों की बातों का मुंह तोड़ जवाब। आप कौन होते हो मेरी बेटियों को कुछ कहने वाले, बुरा भला कहने वाले? आखिर आपको ये हिम्मत ताकत किसने दी? क्या हक है आपको जो मेरी बेटियों को बुरा कहते हो? तो ये गाइस आज क्यों शबाना जी इतना ज़्यादा भड़की? और दूसरी बात यहाँ पर मैं आप लोगों से कहती चलूँ कि बताती चलूँ कि भाई शबाना जी ने आखिरकार अंबर की सास की दावत क्यों नहीं की। सच्चाई आप सबके सामने है। और दूसरी बात ये है कि भाई शबाना जी ने जो कि इतनी मोहब्बत और प्यार दिखाती हैं अपने पोतों से, और उनको आइसक्रीम क्यों नहीं दी जबकि वो गुड़िया के और गुड़िया के बच्चों को आइसक्रीम दे रही थी, तो वो मौतर के बच्चों को आइसक्रीम क्यों नहीं दी? और यहाँ पे शबाना जी दे रही हैं उन लोगों को जवाब जो कि उनके कमेंट्स पर आते हैं और जवाब मतलब कि इस तरह के सवालात करते हैं। तो शबाना जी किन लोगों को दे रही थी मुंह तोड़ जवाब, वो आज सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइज अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने डेली रूटीन से, जो कि मैं आज सुबह का नाश्ता बना रही थी मॉर्निंग से। तो वही रूटीन मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, और सारी बातें भी जो कि हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आखिर ऐसी क्या क्या बातें हैं जो लोग कर जाते हैं और जिस पर शबाना जी भड़क पड़ी हैं और उन्होंने इस तरह के जवाबात दिए हैं। तो आखिर क्या वजह है जो कि शबाना जी को लोग कहने पे मजबूर कर देते हैं? तो ये सारी बात कि आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। तो गाइज़ उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि जो लोग भी नए हैं मेरी वीडियो पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। तो गाइज़ चलते हैं हम आज अपने थंबनेल की तरफ। बाकी वीडियो आप लोग एंजॉय करें, तो बाकी सारी बातें आज करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बातें बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो वो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ ऐसे खुलासे करने वाली हूँ जो कि आप लोगों को भी मतलब कि हैरान कर देंगे, और आप लोगों को भी उस वीडियो का इंतज़ार रहेगा। जितना मुझे अपलोड करने का इंतज़ार है उतना ही आप लोगों को भी रहेगा, क्योंकि वाकई कुछ उस वीडियो में मैं ऐसे खुलासे करने वाली हूँ जो कि आप लोग शायद ही उन चीज़ों को शायद ही सुने और आप लोगों को समझ में आए सारी बातें। ठीक है जी गाइस, और सारी बातों का खुलासा भी होगा। तो गाइस फ़िलहाल तो गाइस चलते हैं हम अपने आज के थंबनेल की तरफ कि भाई शबाना जी ने किन लोगों को दिया है मुंह तोड़ जवाब, और वो जवाब आखिर किस वजह पे दिया है और क्यों दिया है। तो ये बातें भी आज आप लोगों के साथ करनी है। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अंबर की सास का, जो कि उनको दावत पे नहीं बुलाया। तो गाइज़ ये शबाना जी की वीडियो पे कमेंट्स आया था कि आपने सबकी दावत कर दी है, तो आपने अंबर की सास की दावत क्यों नहीं करी? तो गाइज़ लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि शबाना जी ने मतलब कि बेटियों की दावत भी कर दी, दोस्तों की दावत भी कर दी जो कि और थे उनके, और दूसरी बात क्या उन्होंने अपने बेटों के ससुराल की भी दावत कर दी, तो बाकी रह गई बेटियों का ससुराल। तो जहाँ पे आप लोग जानते हैं कि अंबर के जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, तो फ़िलहाल हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि शबाना जी अभी उस बारे में नहीं बात कर रही हैं, तो हम भी नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल इसी वजह से शायद उन्होंने यानी कि अंबर की सास को शायद नहीं बुलाया है, और क्या पता उनके घर के क्या मसले चल रहे हैं, क्या मसाइल चल रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी वो शो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल दुआ यही है कि अल्लाह पाक अंबर के घर के जो भी मसले हैं, मसाइल हैं, वो सारे हल हो जाए, और उसकी जो भी मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, दुःख है, तकलीफ़ है, जो भी मसला है, अल्लाह पाक वो हल कर दे। ठीक है जी, और चैन सुकून वाली ज़िंदगी इन्हें अता फ़रमाए। तो बाकी ये है कि इसी वजह से शायद उन्होंने गुड़िया के ससुराल वालों को भी नहीं बुलाया, और शायद यही वजह हो सकती है क्योंकि दोनों बेटियों के ही ससुराल वाले अभी तक नहीं आए हैं। बाकी बेटों का ससुराल भी आ चुका है, बाकी जो दोस्त अहबाब थे उनकी भी दावत हो चुकी है। तो गाइज़ यहाँ पे ये बात हो गई है। अब बात करते हैं हम कि भाई
शबाना जी ने अपने पोतों को आइसक्रीम क्यों नहीं दी, यानी कि मोहत्तर के बेटों को आइसक्रीम क्यों नहीं दी। कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल शबाना जी के घर गुड़िया आई थी, तो शबाना जी को लग रहा था कि मेरी बेटी काफ़ी दिन से घर नहीं आई है, तो यानी कि उनको अधूरा-अधूरा सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए गुड़िया को आए हुए या ज़ैनब से मिले हुए। तो ख़ैर से गुड़िया आ गई थी अपने बच्चों के साथ, और ज़ैनब से भी मतलब कि शबाना जी को बहुत ज़्यादा प्यार है, और इब्राहिम से भी, और हर नानी को होता है, हर दादी को अपने पोतों से होता है, नानी को नवासों से होता है, नवासियों से होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और माँओं के लिए तो बेटियां हमेशा मतलब कि बेटियों से ज़्यादा उनकी औलादों को प्यार करती हैं। नानियाँ और दादियाँ बेटों से ज़्यादा उनके बच्चों से प्यार करती हैं। तो ये बात तो कोई, इस बात में कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर जब वीडियो बन रही थी और गुड़िया को शबाना जी आइसक्रीम दे रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ उनके बच्चे मुझे नज़र आए हैं। और अगर नज़र भी आए हैं तो शायद कोई ऐसा मसला नहीं, जब घर में सब आइसक्रीम खा रहे थे तो वहाँ शायद उन बच्चों को भी दी हो। वैसे मैंने नहीं देखा वीडियो के अंदर कि वो बच्चे थे या नहीं थे। तो फ़िलहाल लोग जो बात कर रहे हैं कि आपने पोतों को आइसक्रीम नहीं दी या कुछ ऐसी वैसी कोई भी बात कर रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग इस तरह की बात क्यों करते हैं। कि भाई जब घर में वो 2 बेटे हैं और बच्चे हैं और वो उनके अपने पोते हैं, जबकि ऐसा नहीं कि माशाल्लाह बहुत सारे हों, सिर्फ 2 पोते हैं, और वो शबाना जी उनको कैसे भूल जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता, जब शबाना जी अपने पोतों की एक एक चीज़ की यानी कि ध्यान रखती हैं, केयर करती हैं, ख्याल रखती हैं, और ज़ाहिर बात है वो अपने घर के काम भी निपटाती हैं, अपनी वीडियोज़ भी बनाती हैं, और अपने मतलब 100 काम होते हैं और 100 मसले मसाइल होते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है कि अगर उन्होंने दी है या रखी है या कुछ भी है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर वो नहीं भी दी और अगर देती भी हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, नहीं देती तो भी ऐसा कोई मसला नहीं है। और बाकी अगर बच्चे वहाँ हैं तो उन्होंने नहीं दी तो फिर बात समझ में आती है। बाकी बच्चे नहीं हैं और आइसक्रीम कम है या नहीं दे पाई, तो फिर इसमें भी कोई मसला नहीं है कि चलो वो बच्चे माशाल्लाह बाद में मंगा के खा सकते हैं। तो इस बात को कमेंट्स में जो कि कमेंट्स आया था कि आपने मोहत्तर के बेटों को आइसक्रीम क्यों नहीं दी, तो ये कमेंट्स मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और बाकी बात करते हैं कि भाई शबाना जी ने दिया जवाब मुँह तोड़, और किन लोगों को जवाब दिया है। तो जी गाइस, जब गुड़िया घर पर आई है तो यानी कि शबाना जी अपनी बात करते शबाना जी ने किया एक तीर से 2 शिकार। तो यानी कि लोगों को भी सुनाया और अपनी बात भी रख दी, और जवाब भी ऐसा दिया है कि जब मेरी बेटियां मेरे घर आती हैं और जब मैं औरों को इतना खिलाती हूँ या फिर और इतना मेरे घर पे आके खा जाते हैं, तो क्या मैं अपनी बेटियों को नहीं खिला सकती? क्या मेरी बेटियों के लिए मेरे घर का खाना कम पड़ जाएगा? तो यानी कि बेटियां भी माँ बाप के दम से आती हैं, और ये बात वाकई बिल्कुल सही है कि जब बेटियां आती हैं माँ बाप के दम से ही वाकई आती हैं, और वो मायका भी तब तक ही कहलाता है कि हम मायके जा रहे हैं जब तक माँ बाप सलामत होता है। और कमेंट्स में भी उनके बार बार यही आया कि वाकई मायका माँ बाप से होता है, ख़ास तौर पे एक माँ से होता है, क्योंकि माँ ही जानती है कि मेरी बेटी आ रही है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या खाना है, उसको क्या चाहिए, उसकी कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, क्या है क्या नहीं है। तो ये हर एक माँ अपनी बेटियों की बहुत देखभाल रहती है। अब चाहे वो बेटियाँ माशाल्लाह कितने ही बच्चों की माँ क्यों ना हो जाएं, यहाँ तक कि उनके बच्चे जवान क्यों ना हो जाए, पर माँओं को अपनी बेटियों की मतलब की परवाह होती है, उनकी चाह होती है, उनका इंतज़ार होता है। और मैं कहूँगी कि अल्लाह पाक हर बेटी के माँ बाप को सलामत रखे, ताकि उनका मायका जो है वो आबाद रहे, खुशहाल रहे, और बेटियां भी फ़ख्र से अपने मायकों में कदम बढ़ा के जा सके, अपनी हिम्मत और ताकत से जा सके। वरना वही जब माँ बाप नहीं होते हैं तो वही कदम मतलब जो कि सीना तान की बेटी जाती है ना, तो वही कदम रोक के बेटियां वहाँ जाती हैं। तो अल्लाह पाक सबके घरों को सलामत रखे, सबके माँ बापों को सलामत रखे। जहाँ बेटियों के यानी कि माँ बाप के दम से बेटियों के लिए मायका होता है, तो अल्लाह पाक उस हर घर को आबाद रखे। तो ये वाकई बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की बातें कर जाते हैं, और जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
कि भाई मायके में आके पड़ी रहती हैं, आप नीचे का पोर्शन उन्हें दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भाई ये कोई तरीका थोड़ी है जब उसके हस्बैंड को कोई एतराज़ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तक कि एक कमेंट्स ये भी आया शबाना जी के लिए कि आप जो कह रही हैं कि बेटियाँ ऐसे हैं वैसे हैं, गुड़िया जब दिल चाहे आ जाती है, अगर गुड़िया